बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगते रहा है कि इसके शासन में पदाधिकारियों के मनोबल हाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पदाधिकारियों को ज्यादा महत्व देते हैं। इसके बदले अपने कार्यकर्ताओं, पार्टी विधायकों एवं अन्य सांसदों विधायकों का नीतीश सरकार में कोई महत्व नहीं है। अब यह प्रमाणित होने लगा है। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में लगातार 3 दिनों से के पाठक के सवाल को लेकर हंगामा हो रहा है। के पाठक के तानाशाही फरमान के खिलाफ लोग आंदोलित है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाठक के समर्थन में खड़े हैं। इतना ही नहीं, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में कह चुके हैं कि विद्यालय में पढ़ाई 10 से लेके 4 बजे तक होगी और शिक्षक 9:45 आएंगे, 4:15 विद्यालय से जाएंगे। इसके बावजूद के पाठक का फरमान जारी है। विद्यालय में शिक्षक को 9 बजे सुबह आने के लिए कहता है और 5 बजे जाने के लिए। कल की घटना है, सिर्फ 22 फरवरी की, बिहार के कई विद्यालयों में जांच के लिए पदाधिकारी भेज दिए गए। जो शिक्षक 9:15 बजे तक विद्यालय नहीं पहुंचे थे, उससे स्पष्टीकरण का आदेश दे दिया गया है, किसी का वेतन बंद करने का आदेश दिया गया। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि नीतीश सरकार में विधायिका पर कार्यपालिका कितना हावी हो चुका है। मुख्यमंत्री का आदेश उसके एक नीचे के पदाधिकारी नहीं मान रहा है, तो दूसरी की बात सुनिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में कुछ कहते हैं, उसके पदाधिकारी सामने आदेश कुछ और निकाल देता है। यूं कहिए कि के पाठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश को ठेंगा दिखाने लगा है। के पाठक ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यह टाइम निर्धारित करना, विद्यालय चलाना मुख्यमंत्री का काम नहीं है, मेरा काम है। इससे अंदाज लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार के शासन में प्रशासन का मनोबल कितना हाई है। यूं कहिए नीतीश कुमार का इकबाल समाप्त हो गया है और प्रशासन अपने दम पर, अपने हिसाब से बिहार को हाँक रहा है। हालांकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट करने का सबसे बड़ा जिम्मेवार कोई है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जब नीतीश कुमार 2005 में सत्ता में आए थे, तब 2006 में उन्हीं का नारा था डिग्री लाओ नौकरी पाओ। उस समय डिग्रियां पर तो नौकरी दे दी गई, लेकिन अब कई तरह के पाबंदी भी शिक्षकों पर लगाए जाने लगे। अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जा रही है। 1996 में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में बीपीएससी से पहली बार शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। दूसरी बार राबड़ी देवी के कार्यकाल में 33,540 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, लेकिन लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले गए। उसके बाद नौकरी नहीं हुई बीपीएससी के माध्यम से। फिर शिक्षा मित्र 2001 से आने लगे, और जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो डिग्री लाओ नौकरी पाओ की शुरुआत कर दी। अब तो नीतीश कुमार सक्षमता परीक्षा और कई तरह के पाबंदी शिक्षकों पर लगा रहे हैं। इतना नहीं, बिहार के ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाला पटना यूनिवर्सिटी में इंटर की पढ़ाई समाप्त कर दी गई। तो नीतीश कुमार जी इंजीनियर डॉक्टर कहाँ से लाइएगा? उस गांव के इंटर कॉलेज से, जो बिहार का एक बड़ा कॉलेज यूनिवर्सिटी है, जहां से आईएएस डॉक्टर इंजीनियर निकलते थे, वहां इंटर की ही पढ़ाई बंद कर दी गई है। इसके लिए जिम्मेवार नीतीश कुमार है। आज कह रहा है कि विद्यालयों में भवन बन गए हैं, मकान चकाचक है, शिक्षकों के लिए वेतन आ रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई? सर्व शिक्षा अभियान से। जब केंद्र में 2004 में यूपीए की सरकार बनी थी, तो सर्व शिक्षा अभियान सहित कई क्षेत्रों में एकदम पैसा का आने लगा। राज्यों में 80, कभी 75, 25 तो कभी 90-10 का इस रेशियो से पैसा आने लगा, और शिक्षा के क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा पैसे आने लगे। सर्व शिक्षा अभियान के बाद बिहार के विद्यालयों की स्थिति सुधरी और शिक्षकों के वेतन में भी सुधार हुई। आरोप लगाया जाता है कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के कार्यकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। ऐसा नहीं है। लालू राबड़ी के काल में ही पहली बार बीपीएससी से शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जो आज विद्यालय चला रहे हैं। जब दूसरी बार बीपीएससी से शिक्षकों की नियुक्ति की वैकेंसी निकाली गई, तो आज जो लोग शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करने का आरोप लगा रहे हैं, वही लोग उस समय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दौड़ रहे थे। फिर जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, तब 2023 में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति हुई। कहिए 27 वर्षों में कोई शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करने के लिए जिम्मेवार है,
तो आज सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी और जदयू जिम्मेवार है, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर होती गई है। पहले शिक्षकों को इन लोगों ने बर्बाद किया, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया। अब के पाठक को लाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बातें कही जा रही। जब आप क्वालिटी टीचर नहीं लाए थे, तब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक को, जब महागठबंधन की सरकार में बीपीएससी से शिक्षकों की नियुक्ति हुई है तो अच्छे अच्छे शिक्षक गए हैं। जब ये विद्यालय गए तो पढ़ाएंगे ही। इसे शिक्षकों को कभी लाठी से हाँका नहीं जा सकता है, क्योंकि ये देश का भविष्य तैयार करते हैं। लेकिन के पाठक देश बिहार के शिक्षकों को लाठी से हाँक रहे हैं। जो पहले सामंती सोच के लोग होते थे, वही सामंती सोच के पाठक का भी दिख रहा है। और जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि विद्यालय 10 से 4 चलेगा, वही के पाठक कहता है 9 से 5 चलेगा। अंदाज लगा सकते हैं कि के पाठक किस तरह शिक्षा विभाग को हाँक रहे हैं। हालांकि वो भी पहले कहा जाता था कि राजद कोटे से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को ठीक करने के लिए नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग में के पाठक को बैठाया है। लेकिन अब यही के पाठक नीतीश कुमार को भी ठीक करने लगा है और नीतीश के आदेश का भी धज्जियां उड़ाने लगा है। यूं कहिए कि के पाठक सब कुछ है शिक्षा विभाग में, न वहाँ मुख्यमंत्री का चलता है न शिक्षा मंत्री का चलता है। जो आगमन होता है वही आदेश जारी करता है, गाली गलौज की भाषा की बात करता है। इस तरह के शिक्षा विभाग चल रहा है। क्या शिक्षक गाली गलौज सुनने के लिए है? क्या जो शिक्षक गाली गलौज सुनेगा वह देश का भविष्य किस तरह का तैयार करेगा? आप ही अंदाज लगा सकते हैं। इतना तो तय है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सबसे ज्यादा किसी ने तंग और तबाह किया है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जब शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव मदन मोहन झा थे, उन्हीं का कंसेप्ट था कि डिग्री लाओ और नौकरी पाओ, जिसको नीतीश कुमार ने लागू किया था। बिहार का विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए नहीं, कुछ और के लिए बदनाम हो चुका है। और के पाठक जिस तरह लठैती कर रहे हैं, जो उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है, उन्हीं का वेतन और पेंशन बंद कर दिया जाता है। इससे बड़ा तानाशाही और क्या हो सकता है। धन्यवाद। मैं कृष्णेश कुमार।